आवाज हो रही है ना मैम? आवाज आ रही है? हाँ जी यस मैम। मैम। हाँ जी। मैम, नवतारा शुरू करने लगे हैं। अब नवतारा का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इस चीज को हम लोगों ने देखना है। अब जो भी हम लोगों का चंद्रमा का साइकिल शुरू होता है ना, पता होगा आपको, उससे ही हम लोगों की विंशोत्तरी दशा शुरू होती है। अब जब भी हम लोग प्रिडिक्शन करने के लिए जाते हैं, तो विंशोत्तरी दशा से हम लोगों को प्रिडिक्शन मिलती है कि ये दशा हम लोगों की कैसी जाएगी। तो विंशोत्तरी दशा के साथ साथ जब भी हम लोगों को प्रिडिक्शन करनी है, तो हम लोगों को ना यहाँ पर एक टूल और मिल जाएगा। क्या? यहाँ पर हम लोगों को जो ये टूल मिल जाएगा, नव तारा की दशा मिल जाएगी कि भाई ये दशा हमारी कैसी जाएगी। तो दोनों को मिलाकर हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रिडिक्शन कर लेंगे। अब इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? मुहूर्त को डिसाइड करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। आपने कुछ भी करना है, छोटे छोटे काम करने हैं, हर वक्त पंडितों के पास भागने की जरूरत नहीं होती है। कुछ भी, जैसे आप सोच रहे हैं कि आपने कोई काम शुरू करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कई बार आगे क्या चीज, जैसे जब दो लोगों की कुंडलियां मिला रहे हैं या आप पार्टनरशिप करने के लिए जा रहे हैं, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज हमारा कई जगहों पर हो जाएगा। जैसे हमें पार्टनरशिप करनी है, तो क्या ये पार्टनर मेरे लिए बना भी है? या शादी के लिए मैच मेकिंग करनी है, तो क्या इसके साथ मेरी सही रहेगी? या काम करना इसके साथ मेरे पास सही रहेगा? सेम जैसे हम लोग बीएनएन में देखते हैं, इस व्यक्ति के साथ में काम करना सही रहेगा उसके आगे के प्लेनेट के द्वारा। सेम इसमें हम लोग देखेंगे आपके नव तारा के सीक्वेंस के द्वारा कि उससे शादी और उससे किसी से भी पार्टनरशिप, मतलब बिजनेस के मामले में जब आप करने के लिए जा रहे हैं, तो ये मेरी उसके साथ में कैसी रहेगी। कहने का मतलब है, ये जो नव तारा का सीक्वेंस है ना, आप इसको डे टू डे एक्टिविटी में भी कैसे यूज करना है, कैसे आपको डे टू डे एक्टिविटी को प्लान करना है, हमें इससे बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि किस तरीके से हमें इसे यूज करना है। अब इसमें जब बात आती है कि दशा हमारी कैसी चल रही है, बढ़िया चल रही है, कई बार क्या होता है कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये नवतारा है हमारा, तो ये नवतारा किस पर आधारित है? ये नवतारा हमारा नक्षत्र पर आधारित है। तो अगर बात करी जाए, तो ये देखा जाए तो एक केपी का रूप हो जाता है, क्योंकि केपी में भी हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र लोड अपने रिजल्ट देता है, यही बोलते हैं मैम हम लोग। आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ जी मैम। हाँ जी। तो फिर केपी में भी हम लोग यही बोलते हैं कि भी प्लेनेट अपने नक्षत्र लोड के कहीं ना कहीं हम लोगों को रिजल्ट देता है, इस तरीके से। तो वहां पर भी बस यहाँ पर क्या है कि नक्षत्र। अब कई जगह पर मैम हम लोग जब बातें आगे करते रहेंगे, आगे भी क्लियर करती हुई ये यस। बात मैं आपको। कई बार हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं, हम जो यस। आगे आगे नक्षत्र वगैरह बनाएंगे, तो नक्षत्र से हमें पता लगेगा ये नक्षत्र खराब है, ग्रह अच्छा है या बुरा है नहीं पता, लेकिन ये नक्षत्र मेरे लिए अच्छा नहीं। फिर आगे इसके अंदर हम लोग चलेंगे भाई, रेमेडी की बात अब जो हम लोगों की आगे आज आ जाएगी कि भाई कोई रेमेडी, कोई ऐसी चीज तो नहीं पड़ी हुई है मेरे पास जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही है, मेरी दशा भी अच्छी चल रही है, नवतारा का सीक्वेंस भी अच्छा है, तो कोई वॉलपेपर या कोई आर्टिकल, वो चीज तो मैंने अपने पास नहीं रखी हुई है जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आ सकती है। और फिर साथ ही साथ इसमें हम तिथि का यूज करेंगे कि जो तिथि चल रही है, तिथि का यूज कैसे करना है वो भी हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। मतलब किस तरह, और 5 एलिमेंट का कैसे यूज करना है वो भी इसमें हम लोग जानेंगे। और 45 देवता हम लोग बोलते हैं, लेकिन 45 देवता में हम लोगों के ये जो वास्तु के 45 देवता है ना, इनमें कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो हमारे 45 देवता फील्ड में कहीं ना कहीं आते हैं। सारे 45 के देवता इन नक्षत्रों में नहीं आते हैं, लेकिन कुछ देवता फील्ड है जो इसमें आती है। जैसे हम लोग अश्लेषा में बोल देंगे नागा, अपा देवता फील्ड आ जाएगी इसके अंदर हमारी, वो आगे आगे हम लोग करने वाले हैं इसमें। ठीक है। अब इसमें मैम हम लोगों ने क्या देखना है, हमें चंद्रमा के नक्षत्र को लेना है। अब मैम एक चीज मुझे बताओगे कि भाई चंद्रमा का नक्षत्र ही क्यों लिया जा रहा है? बताओगे मैम? जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में था, इसीलिए। ठीक है, सिंपल Yes. मैम। और फास्ट मूविंग प्लैनेट है। क्या? बिल्कुल। और मैम? फास्ट मूविंग प्लेनेट है, बिल्कुल ठीक है। हम लोग ये भी बोल देंगे कि धरती के काफी करीब है, वो चीज भी। हम्म। और कुछ मैम? ने मन का वो है ना, मन का। बिल्कुल ठीक है सोनिया मैम, थोड़ा सा और खुल के बोलेंगी मैम, थोड़ा सा और खुल के बोलेंगे। मैम मून से पता चलता है कि कौन से दूसरे प्लैनेट हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से प्लैनेट खराब है, वो और बात भी किसी सही है प्लैनेट। हम लोगों की, ये बात भी सही है। मैम हमने चंद्रमा को ज्यादा महत्व दिया है, क्यों? क्योंकि कलयुग में अब सभी लोग मोस्टली अपने मन से चलते हैं।
सभी लोग मैम अपने मन से करना चाहते हैं जो चीजें करना चाहते हैं हम लोगों का। पहले के टाइम में क्या था, लोग क्या करते थे, मन पर कंट्रोल कर लेते थे। लेकिन आजकल लोग अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हम, जैसे मून चार्ट होता है ना, उसी तरीके से हमारा एक सन चार्ट भी होता है मैम। जैसे लगन चार्ट हुआ, सूर्य को लगन बनाकर सन चार्ट बन जाता है, चंद्रमा को लगन बनाकर आपका आपका मून चार्ट बन जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल इतना तो पता ही है मैम कि ये चार्ट बन जाते हैं हम लोगों का। हाँ ना मैम, कुछ ना कुछ करते रहो, हाँ कोई भी जी। हो रही है। हाँ ठीक जी है, मैम। क्योंकि सब लोग अपने मन की बातें करेंगे। अब मैं मन के लिए यहाँ पर अगर बात करी जाए, आपको ना किसी चीज की मनाही है। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है मैम, उस व्यक्ति को शुगर है, लेकिन सामने मीठा आ गया, चल मैं शुगर की दवाई तो खा ही रहा हूँ ना, चल थोड़ी सी ले लेता हूँ। इस तरीके से मन कहीं ना कहीं उस चीज के वो चीज हो जाती है कि कहीं ना कहीं चल शुगर की दवाई तो चली रही है ना, मैं इसकी दवाई खा लूंगा, उसके बाद ये सब चीज ठीक हो जाएगी। और अगला रीजन क्या मैम, धरती के सबसे ज्यादा करीब है चंद्रमा हम लोगों का, इसलिए हम लोग जो यूज करेंगे, हम लोग चंद्रमा का यूज करेंगे। ठीक है ना। अब यस मैम मैम। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, जो भी हम लोगों के नक्षत्र है, सबसे पहले एक नक्षत्र की रो मैं बना रही हूँ। बताया आपने सारा क्लियर ही है। आवाज नहीं आ रही मैम? डेली बेसिस पे प्रैक्टिस तो वैसे ही करनी है ना, चैंट के साथ आई थिंक ज्यादा। नहीं समझी नहीं मैं, क्या कह रहे हो, मुझे बोल रहे हो मैम, मुझसे बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। नो आइडिया। तो मैम जो इसका हम लोगों ने करना है ना, तो इसका जो हमें मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कलर्स वगैरह उस दिन कर रहे यूज हो। कर लो इस तरीके के। फोन पे बात कर रही है वो, लगता तो है। मैम म्यूट हाँ। करिए, आप फोन पर बात कर रहे हैं तो, क्योंकि नहीं समझ में नहीं आ रहा ना आप मुझसे बात कर रहे हैं या किससे बात कर रहे हैं। नहीं, किसी को कलर हाँ थेरेपी जी। बता रही। तो मैम किसी का भी, जैसे आप अश्वनी नक्षत्र है, तो हम लोग हम्म। यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे नो नो के सीक्वेंस बन जाएंगे। तो किस तरीके से मैम नो नो के ये सीक्वेंस बन, जो क्रिस्टल्स अगर आपको बात मुझे करें, दे देते हैं, ये एज ए मतलब जो टेप करके आप कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया पे, तो उसको इसको भी यूज कर सकते हैं। सोनिया मैम, मैम तो रिचार्ज भी करना पड़ता है मतलब सनलाइट वगैरह में। सोनिया मैम मेरी म्यूट कर। आवाज आ रही है? सोनिया मैम, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मुझसे बात कर रहे हैं किससे बात कर रहे हैं मैम। नहीं मैम, ये फोन पे बात कर रही है। तो म्यूट कर लेना आप। हम्म, कर लिया मैम। हाँ जी। ठीक है मैम, जो इसका सीक्वेंस हम लोग देखें, तो ये सीक्वेंस हम लोगों का कैसे शुरू होगा, ये चीज मैं बताती हूँ। मैम दशा अंतर दशा में भी हम लोग इसका काफी अच्छे से यूज करने वाले हैं आगे, क्योंकि बैक में कहीं ना कहीं हम लोगों की यही दशाएं चल रही है। अब जो इसका हमारा सीक्वेंस शुरू होगा, सीक्वेंस कैसे शुरू होगा, ये नो नो की हमारी रो बनती जाएगी। पहला नक्षत्र कौन सा हो जाएगा मैम, हम लोग अगर बात करें तो अश्वनी। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा मैम, भरणी। तीसरा मैम कौन सा हो जाएगा, कृतिका। रोहिणी। रोहिणी। मृगशीर। मृगशिरा। आर्द्रा। आ रही है ना मैम, स्क्रीन आ रही है ना? यस मैम, आ रही मैं है। अपने आप को पिन कर लेती हूँ। अगला हो जाएगा हम लोगों का आर्द्रा। हम्म। 7वें नंबर पर हम लोगों का हो जाएगा पुनर्वसु। पुनर्वसु। 8वें नंबर पर हम लोगों का आ जाएगा पुष्या। पुष्य। 9वें नंबर पर अश्लेषा। हमारा आ जाएगा अश्लेषा। अश्लेषा। अब इसी तरीके से मैम हम लोगों की 9 ये हो गए हैं। अब 9 यहाँ पर आएंगे, 9 यहाँ पर आएंगे। अभी मैं आप लोगों का भी करवाने वाली हूँ, आप लोगों से आप अपना भी मुझे बताकर बताएंगे। मैम ये मघा हो गया, पूर्व अश्विन ये फाल्गुन। आपका उत्तरा पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा उत्तरा फाल्गुनी, फाल्गुन। हस्ता। हस्ता के बाद में चित्रा। आपका चित्रा, चित्रा। स्वाति। स्वाति, विशाखा। विशाखा,
अनुराधा, अनुराधा। ज्येष्ठा। कहने का मतलब है मैम, नो ये बन गए हम लोगों के, यस मैम। नो की ये सीक्वेंस बन गई हम लोगों की। आगे यस। हमारा मूला, मूला, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, आषाढ़ा, श्रवण। आगे में धनिष्ठा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाषाढ़ा, विषा, पूर्वभद्रा, पूर्व, पूर्वभद्रा, हाँ, उत्तराभद्रा, रेवती, रेवती। अब मैम ये हम लोगों के नक्षत्र हो गए हैं, यस मैम। ये हमारे नक्षत्र हो गए हैं। अब इनकी देखो हम लोगों ने नो नो की रो बना ली। नो नो की रो में जब अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो जो ये 3 रो वाले नक्षत्र है मैम, ये किसके तीनों नक्षत्र हो जाते हैं हम लोगों के? मूला, केतु के। केतु के, हाँ केतु के। वही, ये केतु, तीनों सॉरी, किसके? हाँ केतु, केतु के हो गए। केतु अब के आगे हो गए। अगर आगे बात करी जाए तो ये नक्षत्र किसके हो गए हैं मैम हम लोगों के? वीनस, शुक्र के, आगे ये सूर्य के हो गए तीनों नक्षत्र। चंद्र, आगे चंद्रमा, ये मैम मंगल की, मंगल, ये हम लोगों का। राहु के, आगे जुपिटर, गुरु, जुपिटर, गुरु के, शनि के, बुध के। ये हमारे बुध के। मैम ये नक्षत्र हम लोगों को आगे मिल जाते हैं, इससे हम लोगों की सीक्वेंस चलेगी। प्रिडिक्शन के वक्त ये टेबल हम लोगों को अपने सामने पर रखना है। प्रिडिक्शन के वक्त ये टेबल हमें अपने सामने पर रखना है, लेकिन ये टेबल जब हम लोगों को अपने सामने रखना है, अगर आगे बात करी जाए तो मैम ये केतु कितने साल का होता है? ये केतु 7 साल का होता है हमारा। 7 साल का। ये कितने साल का होता है मैम? 20 साल का होता है हम लोगों का। ये 6 साल का होता है हमारा, ठीक है ना। ये 10 साल का होता है हमारा। दशाओं की सीक्वेंस बनवा रही हूँ आप लोगों के साथ में मैं। हाँ कौन यस। की कितने साल की हो जाती है हम लोगों की? मैम ये 7 साल की हो गई है। ये 18 साल का हो गया राहु हम लोगों का। 16 साल का हो गया जुपिटर आप लोगों का। यस 19 साल का शनि हो गया है आप लोगों का। 17 साल का बुध हो गया है आप लोगों का। इससे आगे चलकर हमें ये पता चलने वाली है भाई मुझे जो ये दशा मिली है ठीक है या नहीं, ये चीजें। इसलिए हम लोग देखेंगे कि भी ये चीज मेरे सामने पर होनी चाहिए उस समय पर जब मुझे अपना। अब मैम ये हम लोगों के 3-3 नक्षत्र मिलते हुए जा रहे हैं, सेम इसी तरीके से आप लोगों को अपने नक्षत्र मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अपना बना लिया है या बनाना है तो मैम एक बार प्लीज अपना बना लो आप लोग। मैम मेरा बना हुआ है। बना हुआ है मैम? यस मैम। सोनिया मैम बना हुआ है? हाँ जी मैम, मेरी बुक वैसे तो इंडिया में है मगर मेरे को पता है, ये मैंने टेबल बना लिख हुआ है के। हम लोगों का। मैम आपका कहाँ से है प्लीज आप मुझे बताइए। मैम मेरा जुपिटर, तो चित्रा से, जुपिटर से आपका भी? मंगल से शुरू होता है, चित्रा का है। चित्रा का है आपका। और आपका क्या है सोनिया मैम? पूर्व भाद्रा। पूर्वा भद्रा। आगे से मतलब किसी का नहीं है ना, इसलिए क्योंकि मुझे फिर वहां से नंबर देना पड़ेगा, ये वाला नक्षत्र उधर चला जाए, यस मैम। इस वजह से बस मैं बोल रही हूँ। अगर आप मैम एक लोगों ने क्वेश्चन है, अगर किसी का 0 डिग्री का मून है तो आप क्या मानोगे, पुनर्वासु मानेंगे कि फिर केतु कैसे करेंगे, राहु जिस का आएगा? डिग्री में आपको वो मिला हुआ है ना, उस डिग्री के हिसाब से जो साइन है और वो नक्षत्र उसके अंदर पड़ता है वही नक्षत्र लेंगे सोनिया। तो मैम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, राहु के भी आ रहे हैं, नहीं, जुपिटर के भी आ रहे हैं। ठीक है वो आपका लगन है ना। अच्छा चंद्रमा है ना आपने उसके अंदर बोला है, हाँ ज्यादा क्या चीज उस पर प्रभावी हो रही है, आगे आगे प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना, तो चीजें पता लग ठीक है। जाएंगी हमें। यहाँ पर चीजें पता लग जाएंगी। अब मैम ये बना हुआ है क्या कोई? आप कह रहे हो आपका बना हुआ है, यस ठीक है। मैम। तो आपका बना हुआ है तो आपका कहाँ से बना हुआ है? मैम मेरा मैं यहाँ चित्रा से से उसको ले बना है, लेती हूँ, लेकिन इससे हम मंगल लोगों से, को चीज हाँ। क्लियर हो जाएगी। इससे आपका मंगल का नक्षत्र है कहने का मतलब ये बोल रहे हो सिंपल मैम। यस मैम। तो मंगल की अगर बात करी जाए, आपका मृगशिरा है, चित्रा या धनिष्ठा? चित्रा। चित्रा। तो मैम मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ पर एक लिख लेती हूँ, ठीक है ना, जानकर एक लिख रही हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। सोनिया मैम क्लियर हो रहा यस है ना क्यों एक लिख रही हूँ? क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी हाँ हाँ जी, जी। ठीक है ना। मैम मुझे बोलते रहना जहां पर आप लोगों को क्लियर नहीं होगा,
किस लिए मैंने यहाँ पर एक लिखा है, क्योंकि जब मैं पैदा हुई उस वक्त मेरी मंगल की दशा चल रही थी। विंशोत्तरी दशा किसकी थी? चंद्रमा मंगल जिस भी नक्षत्र में होता है वही मेरी विंशोत्तरी दशा शुरू हो जाती है। ओके ठीक है ना मैम? यहाँ तक मैम कहीं भी Yes. दिक्कत हो तो प्लीज बोल देना। अब उसके Yes. बाद ये हम लोगों ने देखा ये आपके जन्म का नक्षत्र है, तो इसके आगे मैम मैंने लिख दिया एक। क्यों? अब ये तीनों आपके, ये क्या नक्षत्र का, एक मिनट, ये आपके 2 नंबर का हो गया। ठीक है मैम? यस मैम। मतलब राहु का आपका 2, कहने का मतलब एक, दूसरे नंबर पर हाँ। आपका स्वाति हो गया, तीसरे राहु का, नंबर हाँ। पर आपका विशाखा हो गया, विशाखा। यस मैम। चौथे नंबर पर आपका अनुराधा हो गया, अनुराधा। 8वें नंबर पर आपका ज्येष्ठा हो गया, यस मैम। 6ठे नंबर पर आपका मघा हो गया, 7वें पर आपका पूर्व फाल्गुनी हो गया, 8वें पर Yes, आपका उत्तरा फाल्गुनी हो गया, 9वें पर आपका ये हो गया। कहने का Yes. मतलब मेरे ये सीक्वेंस बन गई। यस मैम। ठीक है ना मैम? अब मैम यस। जहां पर एक लिखा है ना, जहां पर एक, जहां से मेरा चंद्रमा का नक्षत्र, मैं एक किसी और का भी चार्ट ले लूंगी, एक बार आप लोग मुझे बता देना। अभी तो ये चीज क्लियर हुई ना, कोई भी Yes, चंद्रमा ma'am. का बताएगा, ये पूरी सीक्वेंस ले लेंगे, मैं क्लियर करती हूँ। ये यस मैम। एक नंबर है, तो इसके आगे सिंपल मैम मैंने क्या लिख दिया? जन्म। 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 अब मैम जब मैं पैदा हुई हूँ ना, मैं चित्रा नक्षत्र में पैदा हुई हूँ। यस जब मैम। मेरा चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में था, लेकिन ये तीनों मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, ये तीनों मेरे लिए क्या काम कर रहे हैं? जन्म का काम कर रहे हैं। इनका लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल मेरे लिए कैसा काम कर रहा है मुझे नहीं पता, ओके लेकिन नक्षत्र मेरे लिए जन्म का काम कर रहे हैं। ओके। बात को समझिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। प्लेनेट कैसा काम कर रहा है मैं आगे बताने वाली हूँ, लेकिन ये Yes, तीनों ma'am. नक्षत्र जिसमें मैं पैदा हुई हूँ, इस नक्षत्र में मैं पैदा हुई हूँ, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सीक्वेंस बना हुआ था, इसलिए मैंने लिया। तो ये प्लेनेट मंगल कैसा काम कर रहा है नहीं पता, लेकिन ये तीनों नक्षत्र मेरे लिए जन्म का काम कर रहे हैं। अब जन्म का इसको मैं आगे खुलकर बताऊंगी दशाओं को, लेकिन फिर भी जन्म, जिस समय हमारा जन्म हो रहा है, तो मैम उस समय हम लोगों को क्या मतलब है? एक छोटी सी बात है, क्या मतलब है? मेरा पेट भर जाए, मैं सरवाइव कर जाऊं इस दुनिया के अंदर, बस यही Yes, तो ma'am. मतलब है मैम, मुझे अगर बात करी जाए तो, कि Yes, मेरी ma'am. फिजिकल बॉडी कहीं ना कहीं सरवाइव कर जाए। इस समय मुझे कोई मतलब नहीं है क्या मेरे पास पैसा है, क्या मेरे पास ये कपड़ा है, क्या ये सुख सुविधा है, कोई मतलब नहीं है मैम। ये जो नक्षत्र मेरे पास पर आ रहा है, सरवाइव करने के लिए यहाँ पर बस हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर ये ना अच्छा है ना बुरा है, जो जन्म का नक्षत्र है हम लोगों के लिए, ना ये अच्छा होता है ना ये बुरा होता है, ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्योंकि इस समय आप पैदा हुए, पैदा होते हुए आपको सिर्फ ये है कि भाई पेट भर जाए, कहीं ना कहीं मैं सरवाइव कर जाऊं दुनिया के अंदर, बस मैं, ये Yes, चीज है इस टाइम पीरियड पर आपकी, और दूसरी कोई चीज नहीं है इस टाइम पीरियड पर। अगला नक्षत्र मैम, अगला नक्षत्र क्या है हम लोगों का? पहला जिसमें आप पैदा हो रहे हैं उसे आप बोलते हैं जन्म। दूसरा जो हम लोगों का सीक्वेंस आता है, जैसे आपका स्वाति, तो इसके आगे मैं लिखूंगी संपत। तो संपत आपके लिए आर्द्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, कौन से नक्षत्र बन गए हैं मैम? संपत नक्षत्र बन गए। अब संपत का मतलब क्या हो गया है मैम? ये तीनों नक्षत्र, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, ये तीनों नक्षत्र मेरे किस चीज के लिए अच्छे हैं मैम? यहाँ पर मेरी वेल्थ के लिए अच्छे हैं, मेरे पैसों के लिए अच्छे हैं, मेरी संपत्ति के लिए अच्छे हैं। मतलब ये तीनों नक्षत्र मुझे कहीं ना कहीं, जब भी आपके पास पैसा आएगा या कोई भी प्रोस्पेरिटी आएगी, तो ये तीनों नक्षत्र कहीं ना कहीं एक्टिव होंगे। मुझे नहीं पता राहु कैसा है आपके चार्ट के अंदर, ओके। तो बात को समझना मैम। ये तीनों Yes. नक्षत्र मेरे लिए क्या चीज लेकर आ रही है मैम? संपत। संपत मीन संपत्ति, धन, ओके। ये चीजें वो हमारे लिए ला रहे हैं। ये नक्षत्र मेरे लिए अच्छे हैं। ये नक्षत्र Okay. कौन सा मैम? 1 2 3, राहु के तीनों नक्षत्र मेरे लिए अच्छे हैं। राहु कैसा है नहीं पता, ओके। बट कंफ्यूज नहीं होना मैम। यस मैम। जहां पर भी अटको ना प्लीज टोक दो, यस। ठीक है ना? आगे चलते हैं मैम। जो अगला नक्षत्र हम लोगों का होता है ना, आपका ये है विशाखा तीसरा, लेकिन तीसरे के आगे हम लोग, मैं अभी आपका किसी का ले लूंगी तो क्लियर कर देती हूँ, 1 2 पर हो जाएगा ना, हम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तीसरे ma'am. के आगे हम लोगों ने लिखा विपत। विपत का मतलब क्या होता है मैम? कोई ना कोई ऑब्स्टेकल, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, कोई ना कोई विपत्ति आ जाना, कोई ना कोई दिक्कत आ जाना, कहने का मतलब है। तो जब भी ये 3 नक्षत्र एक्टिव होंगे ना मैम, 1 2 3, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, किसी ना किसी के साथ में आपकी लड़ाई हो जाना, किसी के साथ में कोई पंगा हो जाना, दिक्कत आ जाना किसी के द्वारा आपको। ये तीनों नक्षत्र में गुरु नहीं पता मुझे कैसा है,
गुरु नहीं पता मुझे कैसा है आपके चार्ट के अंदर, लेकिन जब जब ये 3 नक्षत्र एक्टिव होते हैं ना तो आपको दिक्कत आती है। ठीक है ना, ये चीज। यस। ये अब आगे चलते हैं। जो हमारा ये चौथा है मैम, ये क्या है? 4 नंबर का जो होता है मैम, ये होता है शेम। ये भी हमारी वेल्थ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, खुशी के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये कौन सा है? जब जब आपको कोई खुशी मिलती है, एक हैप्पीनेस मिलती है मैम, कहीं ना कहीं कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इवेंट होता है आपकी लाइफ में, तो ये नक्षत्र आपका पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद कहीं ना कहीं एक्टिव होता है। ये नक्षत्र आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और इस नक्षत्र का लॉर्ड कौन? शनि। अभी नहीं पता, देखो मुझे शनि कैसा है, लेकिन ये नक्षत्र शनि के आपके लिए बढ़िया। ठीक ना, आगे चलते हैं मैम। हाँ जी, आगे चलते हैं। 5वां नंबर जिसे आप बोलती है प्रत्यारी, जिसे आप बोलते हैं प्रत्यारी। प्रत्यारी का मतलब है आपके काम में कोई ना कोई व्यक्ति, भाई मैं काम कर रहा था अच्छा वाला, पता नहीं ये आया मेरे काम में रोड़ा अटका दिया। काम में रोड़ा अटका देना, ठीक है ना। ये नक्षत्र, तीनों नक्षत्र का काम क्या है? आपके काम में रोड़ा अटकाना। कोई भी व्यक्ति आया, ये तुम्हारी स्कूटी खड़ी, हटाओ इसे यहाँ से जल्दी से, ये क्यों है तुमने यहाँ पर खड़ी कर दी? अच्छा वाला तो खड़ा करके गई थी, और लोगों ने भी तो खड़ी कर रखी है, तुझे मुझसे ही दिक्कत हो रही है क्या? तो ये नक्षत्र कहीं ना कहीं दिक्कत, ये नक्षत्र दिक्कत में नहीं, सॉरी, ये एक्टिव है कहीं ना कहीं। जिस दिन आपको कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, बुध कैसे है नहीं पता। ठीक है मैम, अगला है मैम 5 हुए ये हम लोगों के सेम साधक। 6 नंबर पर हम लोगों का जो हो जाता है वो हो गया साधक। अब ये साधक हम लोगों का एक्टिव हुआ, तो आपके हिसाब में तो अगर बात करूं तो वो मघा हो गया हम लोगों का, लेकिन ये तीनों नक्षत्र आपके लिए अच्छे हैं। साधक हो गया मैम अचीवमेंट, कोई ना कोई, मेरी इतने दिनों से मेरा काम नहीं बन रहा था, लेकिन हाँ आज अचीवमेंट हुई, आज मेरी ये इच्छा पूरी हो गई। ये है साधक आपका। कहीं ना कहीं ये नक्षत्र एक्टिव होते हैं जिस दिन आपकी कोई इच्छा पूरी होना या आपको कुछ अचीव होना, आज मुझे मिल गया ये चीज। ये तीनों नक्षत्र आपके कहीं ना कहीं एक्टिव होते हैं जिस दिन आपको अचीवमेंट मिलती है। केतु कैसा है नहीं पता, लेकिन ये तीनों नक्षत्र आपके लिए कैसा काम कर रहे हैं? साधक का काम कर रहे हैं, एक अचीवमेंट का काम कर रहे हैं। वो आपके लिए, हर किसी के लिए हो सकता है, किसी का यही सीक्वेंस चल रहा हो, बस किसी का आपका जैसे चित्रा बना, किसी का मृगशिरा बन गया, बात उनके लिए भी वही एप्लीकेबल हो गई। लेकिन अगर किसी का अश्विनी में जन्म हुआ या किसी का पूर्व फाल्गुनी में जन्म हुआ, तो वो उसका पहले नंबर पर आ जाएगा। अभी एक चार्ट और लेकर क्लियर करते हैं। उसके बाद में अगला तारा हो जाता है हम लोगों का निधन, या जिसे आप वध तारा भी बोल सकते हो। मैम मृत्यु तुल्य कष्ट आना, मुझे मारा होना, कहने का मतलब काफी दिक्कतें देना। अब इसको पॉजिटिवली भी यूज किया जा सकता है, वो हम लोग आगे आगे जानेंगे कैसे पॉजिटिवली यूज किया जा सकता है। जैसे भाई मुझे अभी किसी काम को, चलो भाई इस दिन मैं शुरू करूंगी, नक्षत्र अपना देखा, ये मुहूर्त देखा, इस दिन मैं काम शुरू करूंगी, लेकिन जिस दिन मेरा ये आ रहा है ना वध तारा, उस दिन कोर्स की समाप्ति कर दूंगी। ये क्या दिखा रहा है? किसी भी चीज का अंत दिखा रहा है। तो पॉजिटिवली कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग इसको? चलो भाई एंडिंग कर देंगे, ये उस चीज की पॉजिटिविटी को दिखा रहा है हम लोगों को कहीं ना कहीं पर। उस तरीके से कैसे किस नक्षत्र को पॉजिटिवली यूज करना है, ये हमें वो चीज के बारे में बता रही है। ठीक है ना मैम, ये हम लोगों को नहीं, तो ये इसको पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं, वो अपने पास है कि कैसे यूज करना है हमें इसे पॉजिटिवली। आगे चलते हैं मैम। अगला जो तारा हो जाता है, अगला तारा हो जाता है मैम हम लोगों का मित्र। अब कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा मेरे लिए कैसा काम कर रहे हैं मैम? मित्र के रूप में काम कर रहे हैं। सूर्य कैसा काम कर रहा है नहीं जानती, वो अभी आगे देखेंगे, लेकिन ये तीनों नक्षत्र मेरे लिए कैसा काम कर रहे हैं? एक मित्र का काम कर रहे हैं। ये तीनों नक्षत्र मेरे लिए यहाँ पर, ये तीनों नक्षत्र आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जब भी आप हेल्प की जरूरत पड़ेगी, कोई ना कोई व्यक्ति आपके सामने आ गया, आपकी हेल्प में आकर मदद कर दी। पता नहीं भी मैं देख रही थी कोई मदद कर दे, तो एकदम से ये व्यक्ति मेरे सामने आया और मेरा काम बन गया। मदद करने के लिए कोई व्यक्ति मेरे सामने पड़ा, यहाँ पर ये चीज हो जाती है। उसके बाद में हम लोगों का जो आ जाता है यहाँ पर अति मित्र, अति मित्र आ जाता है। अति मित्र का मतलब क्या हो जाता है? जहां उम्मीद नहीं थी, आप सोच रहे थे अब मैं अपना काम बंद ही कर देती हूँ, अब मुझे लग रहा है मेरे बस की नहीं रहा चलाना, कोई एक उम्मीद की किरण ऐसी आएगी, नहीं तू खोल मैं तेरे साथ में खड़ा हुआ। कोई एक ऐसी उम्मीद की किरण आती है कि वो आपको चमत्कार दिखा देती है। मैम इसमें भी कोई आगे हेल्प भी करेगा? दोबारा बोलना मैम।
इस ये वाले नक्षत्र में भी, अति मित्र में भी कोई आके हेल्प करे? हेल्प करेगा, मतलब आपको उम्मीद ही नहीं थी कि ये काम होगा। मान लो कोई जा रहा था सुसाइड के लिए, नहीं मैं ना मर ही जाऊं, मेरा मन नहीं कर रहा है इस तरीके से मेरे साथ, लेकिन उस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति आया, उसने समझाया, तब जाकर मुझे राहत मिली कि नहीं ये काम तो मैम अति मित्र ज्यादा बेटर है ना मित्र ज्यादा से? बेटर है, ज्यादा बेटर है सोनिया मैम, ठीक है। ज्यादा बेटर है। ठीक है मैम, हम्म, ये चीजें Yes. कहने का मतलब क्या हो गया मैम, जब भी हम लोगों को कोई ना कोई फिजिकल हेल्थ इशू आ रहा है ना, तो आप क्या देखेंगी, आपके जन्म का नक्षत्र कहीं ना कहीं एक्टिव है। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा हो रहा है तो वो सरवाइव के लिए, क्योंकि जब हम बच्चा पैदा भी होता है ना मैम, तो क्या होता है, बच्चे का वेट गिरता है, बढ़ता नहीं है, फिर धीरे 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 उसका वेट बढ़ना शुरू होता है। कोई भी बच्चा है तो Yes. शुरुआत में वो क्या कर रहा है, एक सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। ये जन्म कहीं ना कहीं, जब भी हम लोगों को हेल्थ इशू आ रहा है, कुछ भी फिजिकली हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जन्म नक्षत्र एक्टिव है। कहीं से भी अगर हमें पैसा आ रहा है, हमें दिख रहा है कि आज पैसा आना है, पैसा आप लोगों को जब ही आएगा जब आपका कहीं ना कहीं संपत्ति, तो आपके लिए क्या कौन है वो, आद्रा स्वाति सतविश, ये नक्षत्र जब आपके एक्टिव होंगे तो आपको कहीं ना कहीं से पैसा भी आएगा। मोस्टली प्लैनेट आज के दिन इसमें चल रहे हैं, तो हाँ आज के दिन मुझे पैसा आ सकता है। यदि विपद तारा आ रहा है तो आपको कोई ना कोई खतरा है, आपकी किसी ना किसी से लड़ाई हो सकता है आपने कोई खाना ऐसा खा लिया और आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, खाने से खतरा। Yes. तो ये चीजें हम लोगों को लग जाती है, गैस वगैरह ज्यादा बनने लग जाती है कुछ अधिक खाने की वजह से, या फिर बासी खा रहे, तो उस दिन हमें खतरा है, कुछ भी खतरा, कुछ भी, या किसी से लड़ाई हो सकती है, क्योंकि विपद तारा लड़ाई को दर्शाता है। इस वजह से अगर चौथे वाला तारा हम लोगों का आ रहा है, चौथे वाला शेम तारा हो गया हम लोगों का, तो ये हम लोगों को क्या दिखाता है, एक्सपेंशन दिखाता है। ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको आगे चलकर हम खुले रूप में करने वाले हैं, Okay. लेकिन अभी सिर्फ एक समझाने का पर्पस है कि पर्पस क्या है हमारा नवतारा को मैम करने, पेंशन राइट? एक्सपेंशन। तो हम लोगों की कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, हम एक्सपेंड हो रहे हैं इसमें हम। अब जो हम लोगों का ये प्रत्यारी तारा आ रहा है, इस दिन कोई ना कोई काम ना बनना, आपके काम में कोई अड़चन पैदा हो जाना। अगर पांचवा तारा हम लोगों के प्लेनेट बैठे हुए हैं, आपके काम में जिस दिन अड़चन आई होगी ना, तो आप ये देख लेना, आपका अश्लेषा ज्येष्ठा या रेवती एक्टिव होगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये Yes. चीज। छठे पे क्या हो रहा है, हमारे काम पूरे हो रहे हैं, हम काम पूरा करना जानते हैं यहाँ पर। अब सातवें में क्या होता है, हम लोग सोचते हैं चल खाली बैठे काम बंद ही कर देते हुए, आ तो रही नहीं है लोग दुकान के ऊपर, तो इसको बंद ही कर देते हैं। अच्छे में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, मान लो कोई व्यक्ति है कोर्स वगैरह करवाता है, हम लोग कोर्स करवा रहे हैं, तो इस दिन मैं क्या करूंगी, एंडिंग डेट रख लूंगी, चलो भाई आज के दिन कोर्स की पूर्ण हो गया मेरा कोर्स, Okay. इस तरीके से। या किसी कोई बिजनेसमैन है, उसने कोई सामान बेचना था, चलो भाई आज इसका सामान गया, मैंने मुक्ति पाई, ये इस तरीके से यूज कर सकता है। मतलब इस दिन को शुरू नहीं करना, एंडिंग, एंडिंग को आप अच्छा भी ले सकते हैं, एंडिंग को आप खराब भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से एंडिंग को लेते हैं। ये वो वाली बात आ जाती है हम लोगों की। आगे मैम, जिस दिन आपका आठवां मीन्स मित्र एक्टिव होगा, आप लोगों का मित्र तारा एक्टिव होगा, तो क्या होगा हम लोगों का, जिस दिन ये एक्टिव होगा कोई ना कोई सपोर्टर आ जाना, किसी ना किसी की आपको हेल्प मिल जाना, यहाँ पर ये चीज हम लोगों के पास में हो जाएगी। अब जिस दिन हमारा ये होगा, तो आउट ऑफ वे जाकर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाएगा जो आपकी मदद कर कर निकल जाए, यहाँ पर ये चीज हम लोगों की आ जाएगी। ठीक है ना मैम। अभी मैम Yes. कोई एक जना मुझे अपना बोल दो, ताकि उसमें हमें ये पता लग जाए कि ये मेरा ये नक्षत्र है, ये मेरा जन्म है, शेम है, ये है, तो वो। कोई भी एक जना मुझे बोल दो। सोनिया मैम आप बोलिए। मैम मेरा है पूर्व सोनिया भाद्रा। मैम एक मिनट, दोनों सोनिया है ना, सोनिया मैम शर्मा। बोलते मेरे हैं। को ये पता है मैम, तो आप उनसे पूछ लो आप। हाँ जी हाँ जी, सोनिया मैम आप बोलिए। मैम एक दो क्वेश्चंस है, पहले मैं हाँ वो पूछ लूं। यस मैम। बिल्कुल। नक्षत्र तो अच्छा है, लेकिन प्लैनेट की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है अभी पृथ्वी नहीं में। ना, अभी रुको, अभी अच्छा, रुको, अभी जितना मतलब साथ साथ के साथ, जैसे आप अपना क्वेश्चन अच्छा, उठाना, लेकिन वहां ठीक पर है। उठाना जहां पर हर ठीक है, करवाओ, वो नेक्स्ट लेवल पे। और एक क्वेश्चन और है कि कुछ भी इम्पोर्टेंट काम है जैसे, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो हम शेम तारा वाला नक्षत्र उस दिन चल रहा है, तो उस ज्यादा दिन हम अच्छा करें रहेगा। तो बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक और है। अति मित्र में तो हम कुछ भी कोई भी काम कर कुछ भी, सकते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति आकर, भाई मैं ये और प्रॉपर्टी लेने का कब से सोच रही थी, लेकिन हाँ अब ये अति मित्र आ गया, कोई ना कोई व्यक्ति आ जाएगा और मेरी मदद कर कर मुझे निकाल कर ले जाएगा। ओके। और ठीक है। मैम एक क्वेश्चन और है कि D9 में, मतलब हमारे चार्ट में तो वो नक्षत्र
संपत है या शेम है, मतलब अति मित्र में है। लेकिन अभी चलित में मान लो कि जुपिटर विपत में चल रहा है, तो वो हमें नेगेटिव देगा या पॉजिटिव हमारी पृथ्वी के हिसाब से नहीं, देगा? आपका बोलना गलत है यहाँ पर, ओके, आपका बोलना गलत है, क्वेश्चन गलत हो। क्वेश्चन गलत है, कहने का आप मतलब समझ ये गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्वेश्चन। हाँ, अब मैं समझ गई आपकी बात, मैं दोहराती हूँ आपकी बात को जो आप कहना चलित में चाहती हैं। वो चलिए, हमारे लिए, कहने का मतलब है ये गोचर में इसमें चल रहा है, यस आप यस ऐसे बोलना चाह रही है। क्या होगा, हम लोग जो पैदा हुए हैं ना, तो ये नक्षत्र तो हमें बाय बर्थ मिल गए हैं, यस, मतलब ये तो हमें बाय बर्थ। मतलब हाँ, आद्रा में चलित चल का रहा है वो मतलब है, मेरा हाँ, वो अभी मैं अति कह रही हूँ मित्र ना, है। अभी हम ट्रांजिट पर नहीं आए हैं, ओके ओके, अभी हम मतलब ट्रांजिट पर नेक्स्ट नहीं आए लेवल हैं। है वो भी। अब हाँ जी, अब बेशक ठीक कोई है। भी planet, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, ये आपके जन्म के हैं, ये आपका हम्म, संपत तारा है, ये जो यस, नक्षत्र है ना, जब ये एक्टिव होंगे, आद्रा स्वाति सतभिषा, क्योंकि ये इनके लिए है, हर एक किसी के लिए अलग अलग हम्म, है। यस बैठ के चले जाओ। ये हम लोगों के संपत के लिए है, कहीं ना कहीं अच्छे रहेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि राहु मेरे चार्ट में कैसा है, ओके, हाँ यस, ये नहीं पता मुझे। अभी मुझे ये पता है ये नक्षत्र तो मेरे लिए अच्छे हैं। अब देखिए, ये नक्षत्र मेरे लिए खराब है, हो सकता है ये प्लेनेट मेरे लिए अच्छा हो, यस, यही ठीक है पूछना ना। चाह रही हूँ। मैं यहाँ पर, हाँ, यही चीज मैं समझा रही हूँ। आपने चलित की भी बात, हमने जो आपने बात बोली ना, वो बात क्या थी, गोचर में यदि ये प्लेनेट इसमें है, यहाँ पर मान लो एग्जाम्पल के लिए गुरु मेरा विपत में है, लेकिन गोचर में ये प्लेनेट रोहिणी में चल रहा है, तब ये मेरे लिए अच्छा हो गया, क्या हो गया, आपका ये वाला प्रश्न है सोनिया मैम। यस मैम, यस हाँ जी, वो हम यस, लोगों के, ठीक है, ये तो आज तो शुरुआत है, वो तो आगे ओके, ट्रांजिट चीजें आती रहेंगी हम ठीक लोगों है को, ठीक है ठीक ठीक है है। ना। मतलब ये चीज अभी भी मैं बोलती हूँ, एक जना कोई भी, सोनिया मैम आप ही अपना कोई चार्ट बनवा दो मुझे, हमें ये पता लग जाएगा ये प्लेनेट में, मतलब कौन सा नक्षत्र मेरे लिए अच्छा है। हम प्लेनेट की बातें नहीं कर रहे, अभी हम प्लेनेट पढ़ते हैं इसके बाद। अभी मैं मून बताऊं ना आपको इससे? बिल्कुल मैम, चंद्रमा बताइए आपका किस भरनी, नक्षत्र में है। भरनी थर्ड। भंडी में है, भंडी में आपका भरनी, कहने का मतलब, यस। मैम यहाँ से हमारा बहुत अच्छी चीज बच जाएगी, मैम यहाँ से बिल्कुल सीधी चीज अच्छी से आ जाएगी, यहाँ पे मुझे मिटोना नहीं पड़ेगा कुछ भी, नहीं पढ़ा। अगर बात करनी पड़ेगी। यहाँ दिख रहा है मैम, दिख ही रहा है। यस यस मैम, दिख रहा है दिख मैम। बस एक मैम यहाँ पर अश्वनी, मघा, मूला, बोला। ठीक। बस मैम, अब क्या करना है मुझे, इसको यहाँ से हट, यस पूरी सीक्वेंस बन गई मैम, ठीक है मैम। ये क्या हो गया है मेरा, जन है ना, और ये क्या हो गया है मेरा, संपद, ये क्या हो गया है मेरा, विपद, ये क्या हो गया है मेरा, शेम तारा, एम, ये क्या हो गया मैम प्रतिहारी, मेरा, प्रतिहारी, साधक, वध, मित्र, अति मित्र, या नेधन, नेधन, जो भी आप यस, बोलते हैं, डेंजर, ये हम लोगों का मित्र मित्र, अति मित्र। और अति, ठीक है मैम। ये चीज हो गई है हम लोगों की, यहाँ ये चीज हो गई है। अब मैम ये हमारा सीधा बन गया, ये तीनों नक्षत्र मेरे लिए कैसा काम कर रहे हैं, जन्म का काम कर रहे हैं। शुक्र मुझे नहीं पता कैसा काम कर रहा है, शुक्र नहीं पता मुझे। ये पता है जब भी मेरा कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा एक्टिव होगा ना, तो कोई ना कोई लाइफ में पैसों से संबंधित बात होगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कैसा है, मुझे ये नहीं पता कि सूर्य कैसा है। मुझे ये पता है कि जिस दिन रोहिणी, हस्ता, श्रावण एक्टिव होंगे ना, उस दिन मेरा कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ना कुछ वैसे, जो मैं अभी समझा कर हटी हूँ आप लोगों को, तो वो चीज हो सकती है। लेकिन हो सकता है चंद्रमा मेरे चार्ट में अच्छा हो, यस, कैसा है वो अभी मैं प्लेनेट पकड़वाने लगी हूँ आपको। शेम, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, ये जब मैं प्रॉपर्टी से संबंधित, प्रोस्पेरिटी से संबंधित कोई इवेंट है ना, तो वो इनमें होंगे। लेकिन मंगल कैसा है नहीं पता मुझे। अगर मंगल अच्छा है तो कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा, अगर वो तो नेगेटिव अच्छी जा हो रहा गई ना, फिर तो चीज है। अच्छी हो गई ना हम लोगों की मैम कहीं ना। जन्म नक्षत्र में 50 अच्छा और 50 बुरा, ऐसा कुछ कह सकते हैं बैलेंस? अभी बताती हूँ किस तरीके से ओके, बोलते हैं उसको। अगर ये बात करी जाए प्रत्यारी, तो प्रत्यारी आद्रा, स्वाति, सतभिषा की अगर बात करी जाए, तो ये तो हम लोगों को पता है कि मुझे दिक्कत देंगे कहीं ना कहीं पर। लेकिन ये राहु मेरे लिए कैसा है कुंडली में, ये नहीं। सेम इसी तरीके से मित्र का, अति मित्र का, वध का, ये नक्षत्र मेरे लिए खराब है, ये नक्षत्र मेरे लिए अच्छे हैं, कहने का मतलब 30,
पांचवा, सातवां, जो भी ये नक्षत्र है, क्या विपत के, रोहिणी, हस्ता, श्रावण, मेरे लिए ठीक नहीं है नक्षत्र। ये आद्रा, स्वाति, शतभिषा, पांचवा, ये मेरे लिए ठीक नहीं। तीनों ही नक्षत्र, कहने का मतलब 9 नक्षत्र, 3, 6, 9 नक्षत्र ऐसे हैं जो मेरे लिए कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेंगे। अब वो प्लेनेट कैसे, मैं अभी सिर्फ एक बात पर थी, ये नक्षत्र मेरे लिए अच्छा है या ये नक्षत्र मेरे लिए खराब है। अब हम चलेंगे आगे प्लेनेट पर। बात करी जाए तो पुष्या, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। ये 3 नक्षत्र, मतलब ये 9 नक्षत्र जब भी एक्टिव होते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये बताकर हटी, तो इससे संबंधित कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है हम लोग को। ठीक है मैम। अब हमने कहा ये नक्षत्र आपको संपत्ति देंगे, वेल्थ देंगे। अब इनके लोड को समझते हैं थोड़ा सा। ये तो हमने समझा नक्षत्रों के बारे में, ये हमने नक्षत्रों के बारे में समझा। अभी हमने लोड के बारे में नहीं कहा। हमने कहा ये नक्षत्र एक्टिव हो रहा है तो फायदा है, ये नक्षत्र एक्टिव हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब देखते हैं ग्रहों की एनर्जी किस तरीके का काम कर रही है। ग्रहों की एनर्जी किस तरीके का काम कर रही है। अब मैम आपकी अगर बात करी जाए, यहीं पर चलती हूँ, बात करी जाए चंद्रमा किस नक्षत्र में है मैम, शुक्र के नक्षत्र में। यस। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में। अब मैम मैं यहाँ पर आती हूँ, चंद्रमा हम लोगों का शुक्र के नक्षत्र में है। जो चंद्रमा हम लोगों का जो भी नक्षत्र है, कहने का मतलब है वो मेरे लिए क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, फायदा ना नुकसान, इस तरीके वाली बात है। इसके आगे मैम मैं क्या लिख दूंगी, एक। ये तीनों नक्षत्र मेरे लिए कैसा काम करेंगे, न्यूट्रल वाला काम करेंगे। अगले प्लेनेट के पास चलते हैं मैम, सूर्य के पास। अब मैम मुझे ये बताइए, आपका सूर्य किसके नक्षत्र में बैठा हो, क्योंकि चंद्रमा का तो हमें पता ही है भरनी। सूर्य का बताइए, आपका सूर्य किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। मैम सूर्य मेरे लिए संपत है, याद रखना। सूर्य कह रहा था मैं हो जाऊंगा, किस में है मैम, अनुराधा। अनुराधा। तो मैम अनुराधा मेरे लिए कहाँ पर आ रहा है, क्या मैम वध तारा में आ रहा है अनुराधा मेरे लिए। यस। समझ में आया, अनुराधा। तो इसके सामने मैम मैं क्या लिख दूंगी, 7। समझ में आ रहा है सिंपल मैम, क्यों लिख रही है। यस मैम, यस मैम। सोनिया मैम क्लियर हो रही है बात। यस यस। 7 क्यों लिखा इसके आगे मैंने, क्यों, अनुराधा। अब आपको प्लेनेट समझ में आ रहा है, 7 सीक्वेंस में, वो इसीलिए। क्या था वैसे ये प्लेनेट मेरे लिए, सूर्य क्या था मैम यहाँ पर मेरे लिए, संपत। लेकिन मैं अभी भी उसी बात पर रहूंगी। कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा जब एक्टिव होंगे तो पैसों के लिए अच्छा है। लेकिन अब ये बात आ रही है सूर्य, सूर्य मेरे लिए कैसा है, तो सूर्य मेरे लिए कैसा है, सूर्य वध तारा में अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत, नक्षत्र वही काम कर रहे हैं, चीज को समझिएगा, लेकिन प्लेनेट कैसा हो गया वो आपको अब पता चल रहा है। ये प्लेनेट से पता चल रहा है, बाय बर्थ है ना, क्योंकि ये चीज तो मेरे पास प्रोमिस है ना कि कौन सा प्लेनेट कैसा काम कर रहा है। आगे चलते हैं मैम इस पे। उसके बाद मैम हम लोग कहेंगे आपका शुक्र दे दो मैम, आपका शुक्र किस नक्षत्र में है, शुक्र चित्रा। शुक्र चित्रा नक्षत्र में है मैम इनका। एक बार मैं लिख देती हूँ, मतलब मंगल हो गया, मंगल का नक्षत्र। अब मैम यहाँ पर मुझे देखना है चित्रा कहाँ पर है हम लोगों का, मैम यहाँ पर है। चित्रा क्या था इनके लिए, शेम है। हाँ, तो चित्रा के आगे क्या लिखूं मैम, 4। समझ में आया क्यों मैम 4 लिखा गया। यस, शेम चारों में। आगे गुरु दे दो मैम, गुरु आपका किस नक्षत्र में है, पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा की बात करी जाए तो मैम पूर्वाषाढ़ा हम लोगों का क्या हो गया, जन्म ही हो गया, एक हो गया। हाँ, एक हो गया। शनि दे दीजिए, सैटर्न वृक्षशिरा। मृगशिरा। मृगशिरा की अगर मैम हम लोग इधर पर बात करते तो मृगशिरा हम लोगों का शेम मंगल का ही हो जाता है हम लोगों का, मंगल का। तो इधर भी मैंने 4 लिख दिया मैम। ठीक है, अब बुध दे दीजिए, ज्येष्ठा। ज्येष्ठा। बुध के ही नक्षत्र में होगी हम लोगों का, लेकिन ज्येष्ठा इनके लिए कैसा है मुझे ये देखने के लिए चल रहा है। तो मैम कैसा है, 8 है, 8 है, समझे ना कैसे, मित्र, मित्र। 8 रहेगा मैम। राहु केतु, राहु बताइए मैम,
राहु पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा में है राहु हम लोगों का। तो यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा राहु किसके नक्षत्र में हो गया मैम? एक एक में हो गया हम लोग। यस ठीक है ना, क्यों एक में हो गया हम लोगों का? हम्म, केतु की अगर बात करी जाए, केतु किस में है मैम? पुनर्वसु। पुनर्वसु। तो सूर्य का नक्षत्र हो गया हम लोगों का। नहीं, गलत बोल रही हूँ। गुरु का जुपिटर, सॉरी सॉरी सॉरी, गुरु का नक्षत्र हो गया हम लोगों का। हम्म, साधक। तो हम लोगों का ये जुपिटर का नक्षत्र में हो गया। तो जुपिटर हम लोगों के लिए इधर क्या है? साधक। साधक 6 में से। अब मैम मुझे ये बताइए, इनके कितने प्लेनेट मुझे खराब मिलते हैं? 7 बेकार है। मैम एक प्लेनेट खराब हो गया, यस। ठीक है। एक ही प्लेनेट बस है, एक देखा जाए तो खराब मिल रहा है। हम्म, एक ही प्लेनेट है, देखा जाए तो कौन खराब मिल रहा है? मैम सूर्य खराब मिल रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को किस चीज की कमी महसूस होती है? मैं अपनी आइडेंटिटी काफी बनाना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे मेरी आइडेंटिटी नहीं बन पाती है, या मैं अपना नाम करना चाहती हूँ तो नाम नहीं हो पाता है। अब सूर्य किस चीज का कारक है मैम? सूर्य नेम फेम का कारक है। कहीं ना कहीं व्यक्तियों को इस चीज से संबंधित परेशानी रहती होगी। मैम क्या रहती है? मैम मेरा चार्ट नहीं है, मेरे को तो अपना टाइम ही नहीं पता। अच्छा चलो, किसका लिया है? जानते हैं इसको? यस सर। हाँ यस। जी, तो इसको मतलब अगर कॉन्फिडेंस, जानते हैं। कॉन्फिडेंस अच्छा, कह सकते, कॉन्फिडेंस की कमी, अपनी ठीक है, बात कॉन्फिडेंटली आगे सामने वाले को नहीं बोल पाना। नहीं कर पाते हैं। समझ में आ गया होगा मैम, सूर्य अच्छा था। अगर एक छोटी सी बात समझ में आई है, लेकिन प्लेनेट यस कैसा हो मैम गया मैम? उससे संबंधित कहीं ना कहीं कमी महसूस होती होगी। यस। सूर्य से, सूर्य जो भी स्टमक कारक है। रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है मैम, मतलब जो हड्डियों भी से रिलेटेड वो भी सूर्य की जो कारक हाँ। तत्व हो गए हमारी, उनमें हम लोगों को कमी महसूस होने वाली है। पता लग यस। गया होगा नक्षत्र कैसे काम करता है, ग्रह कैसे काम करता है। ओके। ठीक है मैम। आगे अगर बात करी जाए तो मैम ये जो प्लेनेट है मेरा चंद्रमा, शुक्र, ये तो हमने न्यूट्रल ही बोला है। चलते हैं मैम थोड़ा सा गुरु पर। तो मैम गुरु किस में है हम लोगों का? पूर्वाषाढ़ा। ये न्यूट्रल में है हम लोगों का कहीं ना कहीं। तभी तो ठीक लगता है गुरु के साथ में। गुरु अगर बात करें मैम, ये मेल चार्ट है या फीमेल चार्ट है, थोड़ा सा बताइए। मेल। मेल चार्ट है। तो बच्चे कभी तो इसे समझ में आते हैं, कभी इसे नहीं भी समझ में आते होंगे। इस तरीके से बातें करते लगता होगा इसको। क्यों मैम मैं ये चीज बोल रही हूँ? जुपिटर की अगर बात करी जाए ना, जब हम वैदिक की बात करते हैं तो जुपिटर हमारे बच्चे है, हमारा स्पाउस है, हस्बैंड है, यस। इसको देखते हैं हम लोग। तो लेकिन ये किस में आ रहा है? एक में आ रहा है। दो में आता तो मैं एक अच्छी बात बोलती कि भी चलो गुरु के साथ आप जुड़ते हैं ना, या किसी भी धार्मिक प्लेस पे आप जाते हैं तो आपके लिए अच्छा हो जाता है। तो इसको पता नहीं चलता है, मतलब एक गुरु के साथ जुड़ने पर या उस पे कभी तो इसको अच्छा महसूस हो जाती है चीजें, कभी इसको अलग थलग महसूस होती है चीजें। ये वो वाली बातें दिखती है हम लोगों की। कभी तो ग्रोथ काफी अच्छी होती है, फिर पता नहीं कैसी हो गई, अप डाउन कहीं ना कहीं ग्रोथ। क्यों? क्योंकि जुपिटर है, ग्रोथ का कारक है। तो उनमें कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन। क्यों? क्योंकि एक है। क्योंकि बच्चा पैदा हो रहा है, कभी उसकी तबीयत खराब हो रही है, कभी अच्छा हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी अच्छा हो रहा है, कभी डाउन। इस तरीके से चीजें हम लोगों की चल रही। ठीक है मैम। अगर बुद्ध की बात करी जाए तो मैं ये बोलूंगी दिमाग अच्छा है इसका। दिमाग अच्छा है मैम इसका। कैलकुलेटिव माइंड, ठीक है, कैलकुलेटिव माइंड है। लेकिन फिंगर्स पे। हाँ, वो चीज अच्छा है इसका। एजुकेशन के मामले में अच्छा है। जो इसको दोस्त मिलते होंगे ना, दोस्त भी इसकी कहीं ना कहीं मदद कर देते होंगे। ठीक है मैम। ये केतु, केतु अगर देखा जाए एक स्पिरिचुअल प्लेसेस हो गए हैं हम लोगों के। पहाड़ों वगैरह पर जब भी ये ट्रेवल करता होगा ना, एक इसके लिए अच्छा होता होगा। हम ये क्या कर रहे हैं? बाय बर्थ चीजों की प्रिडिक्शन कर रहे हैं। गोचर में क्या हो रहा है अभी हम कुछ भी नहीं जानते हैं। पहले यस। चार्ट तो पकड़ना है। मैं कुंडली नहीं थी यहाँ पर हमारे पास कि छठे घर में है प्लेनेट, 8वें घर में है, 12वें घर में है, फलाने के साथ बैठ गया, ढिमकाने के साथ बैठ गया। नहीं, मेलेफिक है, बेनिफिक है, कुछ नहीं। सिर्फ हम इनसे प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम लोग कि प्लेनेट मेरा कैसा है। पहले नक्षत्र, नक्षत्र मेरे वही रहने वाले हैं। जिस दिन मुझे पैसा मिलेगा तो ये नक्षत्र एक्टिव होगा। लेकिन सूर्य मेरे लिए कैसा है? सूर्य तो मेरे लिए सही थे। सेम पिता के साथ में या पुत्र के साथ में इस व्यक्ति के रिलेशन ठीक नहीं होंगे, ये चीज बोल सकते हैं। चंद्रमा माँ के साथ कभी ठीक है तो कभी वैसे है, अप डाउन है माँ के साथ में भी। सेम गुरु के साथ में भी, सेम ससुराल वालों के साथ में भी ठीक है। ओके वो ठीक है बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वन है। वन मतलब जन्म समझ लेना है मैम, एक बच्चा पैदा हो रहा है। न्यूट्रल हो। कौन कौन यहाँ पर मैम? लेकिन देखा जाए चार्ट अच्छा है।
पैसों के मामले में, वाइफ के मामले में कैसा है मैम? अच्छा। अच्छा वाइफ जब से लाइफ में आई है, प्रोस्पेरिटी की बात क्यों बोल रही हूँ मैम? क्लियर हो रहा है क्यों? क्योंकि 4 है, यस। एक यस मैम। प्रोस्पेरिटी को बोल रही हूँ मैम मैं यहाँ पर इसी वजह से। वीनस वीनस पत्री में भी प्लेसमेंट भी अच्छी हो जाए तो और डबल अच्छा। तो ठीक है मैम, देखो मान लो कुंडली नहीं है सोनिया मैम, यस सोच यस। लो कुंडली ही नहीं है हमारे पास, बस यही चीज है, हम तो कुंडली भी नहीं हाँ पकड़ रहे, यस मैम, हम हम तो नक्षत्र कुंडली ही से नहीं कर पकड़ रहे रहे था। ना, हम ये बोल रहे भाई ये हाउस है हम्म। तो वो हाउस है। एग्जाम्पल के लिए मैम ये छठे घर में बैठ गया, एक नीच हम्म का हो गया, कहने का मतलब हम ये भी बोलते हैं नीच का हो गया, लेकिन हम लोग हम्म। यहाँ पर बिना पत्री करे भी, ये भी नक्षत्र भी पता है ना, तो भी हम लोग एक हम्म। प्रिडिक्शन कर जाएंगे यस। हाँ यस किस चीज का व्यक्ति प्रोमिस, वेल्थ का प्रोमिस अच्छा लेकर आए। ओके। लेकिन जो ग्रोथ है ना, वेल्थ तो अच्छी हम्म है, लेकिन ग्रोथ है ना, ग्रोथ कभी तो काफी अच्छी हो जाए, न्यूट्रल है ग्रोथ कहीं ना कहीं, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। क्यों फ्लक्चुएट करता है? क्योंकि जो नक्षत्र है ना, एक पहला है जन्म में, अगर यही नक्षत्र हम लोगों का 3, 5, 7 को छोड़कर कुछ भी हो जाता, 1 को छोड़कर, तो अच्छा था। तो और ये इसमें चीज जैसे अभी इसमें हम देख रहे हैं किसी भी प्लैनेट की महादशा चल रही है, मान लीजिए वीनस की चल रही है, जुपिटर की चल रही है, तो जुपिटर की चल रही है तो थोड़ा अप डाउन ज्यादा देगा, और वीनस की चल रहा है तो अच्छी ग्रोथ दे जाएगा। हाँ, ऐसे भी देख वीनस हम सकते लोगों हैं। को कहीं ना कहीं फायदा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, ओके। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ठीक है ना, गुरु की महादशा में, महादशा ये रही, इसने क्या बताया, देखो मुझे मेरी ग्रोथ तो हुई इस दशा में, हम्म। ग्रोथ तो हुई है मेरी इस दशा के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे स्थिति है, लेकिन जैसे ही गुरु में शुक्र का पीरियड आया ना, तो मेरे लिए काफी बढ़िया हो गया। दशा में अंतरदशा भी आएगी ना हमारी, यस वो भी पढ़ेंगे, वो भी हमने पढ़ना, वो यस भी यस। पढ़ना हमने। ठीक। अभी यहाँ तक कोई इशू है तो प्लीज बोलिए, फिर एक जना कोई और बोल दो, मैं किसी के उस पर समझा। कहने का मतलब है, ये अगर न्यूट्रल ना होते ना, बहुत प्यारा चार्ट था, ये चीज बोलूंगी। एक ही प्लेनेट है मैम, ठीक है, एक प्लेनेट कितनी दिक्कत देगा, न्यूट्रल में भी लेटर ऑन तो बेनिफिट ही देगा ना। ठीक है, मतलब आप उसको गलत नहीं बोलोगे, वहां पर आप क्या चीज गिन लोगे सोनी मैम? 50-50, 50-50 कभी वही। अच्छा, कभी सेम। बच्चे की, जैसे मान लो बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चे की कंडीशन, कभी बच्चा अच्छा हो जाता है, कभी बच्चे की फटाफट से, क्योंकि पहली सर्दी आई, पहली गर्मी आई, कहते हैं ना बच्चे को बचा कर रखना चाहिए, सेम वही हाल हम लोगों के जन्म का तो है। कह सकते हैं कि आपके लाइफ में लेटर ऑन आप अच्छी ग्रोथ कर जाओगे, आप, शुरू में हाँ, थोड़ा सा। मतलब एक ग्रोथ है, ठीक है हम्म। ना, वो ये चीज हम लोगों को बता रहा है, ग्रोथ है। बाकी जो प्लेनेट साथ में जुड़ते हैं, जैसे आपने ही अभी एक बात बोली, गुरु में शुक्र है, तो मैम अच्छी चीज हो गई ना। अगर बात यस। करी जाए गुरु में हम लोगों का शनि भी है, तो भी एक अच्छी बात हो गई। गुरु में बुध है तो भी अच्छी बात हो गई है। गुरु में राहु है तो थोड़ी सी देखो दिक्कत आ गई, फ्लक्चुएशन आ गई। गुरु में केतु है तो एक अच्छी बात हो गई, हम्म ये वो वाली। अब शुक्र की मेरी महादशा चल गई, शुक्र की महादशा में जैसे ही सूर्य का अंतर आया, तो मैम क्या हुआ? गड़बड़ हो गई। अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था, लेकिन पर सूर्य की वजह से हाँ। सूर्य की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई। ठीक। अभी मतलब नवतारा बना के हम प्लैनेट की प्लेसमेंट भी एक बार चेक कर सकते हैं कि वो हमें पॉजिटिव देगा कहने का कि मतलब है नेगेटिव सोनिया देगा। मैम, एक काम करना है हम लोगों ने, हमने क्या करना है, सिर्फ ये चीज को और अपने प्लेनेटों को लिखना है, कुंडली को बंद कर देना है थोड़े दिनों के लिए। मतलब बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है कि छठे में है तो 8वें में है, इसमें है तो उसमें है, मेलेफिक के साथ है तो बेनिफिक नहीं, अभी कुछ Yes, नहीं देखना। हम लोग yes, पूरे टाइम तक कुंडली का यूज नहीं करेंगे, okay. इस हम सिर्फ और सिर्फ नक्षत्र नक्षत्र से नवतारा बना के, हाँ, नवतारा चक्र बना के हम प्लैनेट की प्लेसमेंट भी देख सकते हैं कि वो हमें पॉजिटिव दे रहा है कि नेगेटिव, बिल्कुल ये बिल्कुल मेथड ठीक हो। है, बिल्कुल ठीक है, यस। ठीक। यही ठीक देखना है। है मैम। अभी कोई डाउट हो तो प्लीज क्लियर करिए, अगर कुछ और भी ये जानना है बनाकर, तो मुझे कुछ कोई दे दो, मैं आप लोगों का बना देती क्लियर है ये। मैम मैं हूँ। दे क्लियर है? दूँ? हाँ बिल्कुल दीजिए मैम, इसे तो हटा दूं। यस मैम। कोई भी डाउट हो प्लीज स्टॉप कर बोलिए। हाँ जी मैम बोलिए। मतलब वो जन्म मैम संपत्ति तो समझ में आया ना, सिंपल मैम? यस आ मैम, गया। वो तो आ हाँ गया। जी, वो चीज तो समझ में आया, बस आप मुझे ना अब प्लेनेट लिखवा दो, ओके चंद्रमा किस नक्शे, वो मुझे आप बताते चलना, बाकी की भी वो आपका संपत है या क्या है, वो आप मुझे क्लियर करते चलना। ओके मैम। इसका कहाँ से, एक नंडाई खोल लेती हूँ नहीं तो। चलिए आप बताइए मैम मुझे, इसका कहाँ से, मैम चंद्रमा किस नक्षत्र में है? मूल में, मूला में, तो मतलब केतु के नक्षत्र में हो गया चंद्रमा। केतु के नक्षत्र में। ये तो हम लोगों की सीधी बात है, ये पहला है। अगला प्लैनेट बोलिए मैम, सूर्य है, शुक्र से ही चलते हैं। शुक्र इसका किस नक्षत्र में है?
मैम शुक्र इसका उत्तरा भाद्रपद में, शनि तो के उत्तरा नक्षत्र। भाद्रपद में तो हम लोगों का क्या है, शनि के नक्षत्र में हो गया है। तो मैम इसके लिए Yes, क्या हो ma'am. गया, 8वां हो गया, तो अच्छा है, ओके। अच्छा हो गया ना शुक्र इसके लिए। हम्म। समझ में आ रहा है मैम क्यों अच्छा हो गया। यस मैम, हाँ हाँ हाँ। शनि लिख देती हूँ क्योंकि इसकी तो सीधी सीक्वेंस है। देखो, केतु, शुक्र, हाँ सूर्य, हाँ। चंद्र, मंगल, राहु, राहु, गुरु, गुरु शनि, बुध। और बुध। हाँ। इसके लिए खराब क्या क्या, सूर्य के नक्षत्र ये और ये। अभी चलते हैं यस बाकी। अब आपने बोला ये शनि के नक्षत्र में, मैंने शनि लिख दिया। शनि यस के मैम। हिसाब से अगर बात करी जाए मैम, ये क्या है, 8 है, तो अच्छा हो गया शुक्र मेरे लिए चार्ट के अंदर। ओके। ठीक है ना, यस ये मैम। वैसे भी मेरे लिए 2 था, अब ये और ज्यादा अच्छा हो गया ओके। कि व्यक्ति यहाँ यस। पर पैसा कर्म करो, पैसा तैयार है। हम्म। वही वाली बातें हो गई। आगे प्लेनेट यस मैम। बताइए मैम। सूर्य सूर्य मैम भरणी का है। भरणी में हो गया, तो भरणी कौन सा हो गया मैम, शुक्र का। तो ये क्या हो गया हम शुक्र लोगों का। का, तो सूर्य खराब था, हाँ। सूर्य सूर्य खराब खराब। था, लेकिन पिता के साथ में रिलेशन कैसा है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। आइडेंटिटी बनेगी, तो हाँ जी देखो बनेगी। ओके। इसमें हो गया, यस किसके मैम। द्वारा आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही है, संपत्ति के द्वारा आइडेंटिटी बनती संपत। हुई नजर आ रही है, फेम होता हुआ नजर अच्छा। आ रहा है। क्लियर हो रही है मैम यहाँ पर बात। सूर्य यस अच्छा मैम। नहीं था, लेकिन यस मैम। सूर्य के तीनों नक्षत्र जिस दिन एक्टिव होंगे व्यक्ति को दिक्कत आएगी। प्लेनेट कैसा काम कर रहा है, प्लेनेट अच्छा काम कर रहा है। ओके। क्लियर हो रही है मैम मेरी बात। सूर्य के तीनों यस मैम। नक्षत्र कौन कौन से हो गए आपके, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा। ये तीनों नक्षत्र जिस दिन एक्टिव होंगे बदले को दिक्कत आएगी, कोई लड़ाई हम्म। झगड़ा हो जाएगा, जो मैंने अभी बताया। लेकिन सूर्य जिस दिन एक्टिव होगा, तो सूर्य किसमें, इसमें है। ओके। यस अभी मैम। फिलहाल के लिए इतना ही। उसके बाद में हम बात हम्म। करते हैं चंद्रमा, हम लोगों ने लिख लिया। मंगल किसके नक्षत्र में है इसका, मैम चंद्रमा इसका मूल में है। अच्छा हाँ चंद्रमा ओके, हो गया ऊपर ना। आ गया। ऊपर मंगल आ पर गया बताइए। मैम। मंगल, मंगल भी मूल में। तो केतु के नक्षत्र में हो गया मंगल इसका। केतु तो के, यहाँ हाँ। पर क्या है मैम, ये 1 नंबर है। इसकी ओ, देहा में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन रहती है, गुस्से में इसके हाँ। फ्लक्चुएशन रहती है। मंगल गुस्सा है ना, यस मैम, फ्लक्चुएशन मंगल। रहती है गुस्से में, देहा में कभी देहा मोटी दिखती है, कभी देहा पतली दिखती है। गुस्सा हाँ आता है हाँ और हाँ। शांत भी हो जाता है। यस यस। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मंगल है और जन्म है। जन्म क्लियर हो ओके। रहा होगा क्यों, क्योंकि एक जहां लिख दिया वहां जन्म आ गया, 2 जहां लिख यस। दिया वहां संपत आ गया, ये जहां लिख दिया वहां पर मित्र आ गया। मित्र। ठीक है। अगला प्लैनेट में राहु। राहु बताइए किसमें है, आद्रा में। आद्रा में। राहु हम लोगों का देखा जाए, राहु राहु में ही है। यस मैम। बात करी जाए तो मैम ये क्या हो गया है मेरा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। हाँ, 6। अच्छा हो गया राहु हमारा। ओके। राहु यस के मैम। नक्षत्र भी अच्छे थे, राहु भी अच्छा है। इन ससुराल वालों के साथ में संबंध कैसा है, अच्छा है। अगर ये व्यक्ति फॉरेन जाना चाहे तो फॉरेन के लिए इनके कहीं ना कहीं ठीक है, हाँ, जल्दी से बाहर निकल ही है। जाएगा, जैसे और लोगों को। नहीं समझी। मैम ये बाहर ही है, यूएस में ही है। अच्छा ठीक है मैम, जानते हो। मेरा बेटा ही है। अच्छा ठीक है मैम, तो इसको ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी फॉरेन जाने में। नहीं 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 आई। हाँ, क्योंकि देखो स्मूथली राहु निकल भी गया, अच्छा हाँ। है और राहु अंदर से भी अच्छा है। राहु के नक्षत्र भी अच्छे हैं इसके लिए, और देखा, और इन लॉज के साथ में कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। ओके। 6 आ गया। यहाँ पर फ्लक्चुएशन नहीं दिख रही, फ्लक्चुएशन कहाँ दिखती है मैम, 1 2 ओके। यस मैम। 6, क्योंकि 1 है ना, बच्चा जन्म हाँ। ले रहा है, बस वही कंडीशन हमने सिंपल मैम लगा देनी है। उसके ओके। बाद बात करी जाए मैम, गुरु किस नक्षत्र में है इनका, रोहिणी में। गुरु रोहिणी में है हम लोगों का। चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा के नक्षत्र में हो गया। अब चंद्रमा क्या है मैम इधर मेरे लिए, 4। 4। गुरु के नक्षत्र इसके लिए खराब है, ओके। गुरु के नक्षत्र इसके लिए खराब है, लेकिन गुरु कैसा है, गुरु 4 है। कोई ना कोई टाइम, मतलब बच्चे इसके लिए कैसे जाने वाले हैं, एक अच्छे जाने वाले हैं। ग्रोथ के लिए इसका कैसा है, गुरु अच्छा काम करेगा। गुरु के नक्षत्र जब एक्टिव होंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी, लेकिन जब गुरु एक्टिव होगा तो चीजें अच्छी हैं। ओके। ठीक है ना। गुरु हम लोगों का किस में चला गया, 4 में। किस चीज के लिए ओके। अच्छा हो गया, प्रॉपर्टी के लिए, वेल्थ के प्रॉपर्टी लिए, का, वेलबींग अच्छा है, वेलबींग के अच्छा है लिए। कहीं ना। शनि का बताइए मैम। मैम शनि कृतिका, सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य कैसा है मैम, 3, ये चीज है। ठीक।
तीन हाँ। तीन की अगर बात करी जाए तो सूर्य 3 पे है, इधर पर हम लोगों का शनि। ये थोड़ा सा लेजी हो सकता है, अभी कर लेता हूँ ना, अभी चला जाता हूँ ना, थोड़ा सा ये चीज। सर्वेंट के साथ में थोड़ी सी ज्यादा ना पटना, डिसिप्लिन में थोड़ा सा ना रह पाना, थोड़ा जल्दी से ना उठ पाना। ठीक है, करने की कोशिश करता हूँ मम्मा, मुझसे हो नहीं पाता है। ये वो वाली बातें हैं हम लोगों की कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि शनि आ गया इधर पर हमारा। शनि आ गया, हाँ हाँ जी। थोड़ा लेट। बुध बताइए मैम, बुध। मैम बुध रोहिणी में। रोहिणी की चंद्रमा। अगर बात करी जाए तो चंद्रमा में, तो ये भी चंद्रमा। 4। तो मैम 1 2 3 4 5। मैम मैं बोलूंगी अच्छा है, कुल मिलाकर देखा जाए तो ठीक है, अच्छा है। अभी किसकी दशा चल रही है इसकी? मैम शुक्र की। ठीक है, शुक्र मैम। चलो बैकबोन स्ट्रॉन्ग हो गई, कहने का मतलब बैकबोन क्यों स्ट्रॉन्ग? क्योंकि महादशा 20 साल की है, वो एक हाँ बैकबोन स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि 8 लेकर चले। अंतरदशा यस बताइए किसकी है? मैम शुक्र में अभी इसको अंतर चल रहा है। मैम 11 नवंबर को ये खत्म हो जाएगा शनि का, फिर बुध की आएगी। बुध की। बुध का मैम देखा अंतर जाए, आएगा। बुध अभी क्या चल रहा है? शनि चल रहा है। मैम 11 नवंबर को खत्म हो जाएगा शनि। नहीं, एक छोटी सी बात, अभी शनि चल रहा है ना, अभी शनि चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, चीजें ऊपर, यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सी दिक्कत भी महसूस हो रही होगी इस टाइम पीरियड, क्योंकि शनि है ना, लेजी होना इस जॉब। टाइम पीरियड पर, कुछ ना मैम कुछ जॉब मतलब के लिए एक जैसे, हाँ हाँ जी। जॉब के लिए जैसे ट्राई कर रहा है तो वहां से रिजेक्शन आ रहे हैं इसको जैसे। अच्छा ठीक है मैम, समझ में हाँ आ गया। सिंपल मैम, चीज यस पकड़ में आ मैम। गई क्यों थोड़ी आपको। हाँ और कुछ हम किसी चार्ट को नहीं देखने के लिए गए हैं, सिर्फ इसकी वजह से हमें पता लग गया, क्योंकि शुक्र। लेकिन फिर भी ये झेल रहा है, कुछ नहीं होता मम्मा, मिल जाएगा, कुछ नहीं होता, हो जाएगा। ये ऐसे कर लेता है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, मेरी बैकबोन, महादशा मेरी बैकबोन है। अगर महादशा स्ट्रोंग है तो अंतरदशा ये बंदा झेल जाए। अगर महादशा वीक है, अंतरदशा स्ट्रोंग है, चलो तब भी सही है। लेकिन यहाँ पर जिसकी जब भी इसमें भूत आ जाएगा, काम हो हाँ जाएगा। मुझे कुछ बोलता भी है नहीं देखा सिंपल मैम। यस मैम, कह रहा था मुझे अब रिजेक्शंस की आदत हो गई। देखो संभालना आ गया है, हाँ ये वही चीज है वही। हमारी। लेकिन अब देखिए भूत हो गया हम लोगों का कहीं ना कहीं। ये क्या हो गया? शुक्र की अगर बात कर दूं तो 8 लिख देती हूँ, समझ में आ गया होगा क्यों 8 लिख रही हूँ। बुध यस की मैम। अगर बात करूं तो 4 लिख देती हूँ, शुक्र की अगर बात करूं 8 लिख देती हूँ, शनि की अगर बात करूं तो 3 लिख देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों को कहीं ना कहीं समझ में दिक्कत आ दिख गया। रही है। यस मैम। यहाँ की जब बात करती हूँ तो ये वाला टाइम पीरियड बढ़िया, ओके। अच्छा हो गया ना, सबको आप यस लोगों मैम। को क्लियर हो रहा हो। हाँ समझ में आ गई। ठीक है मैम। बाकी और कोई डाउट हो तो प्लीज क्लियर करिए, आज के लिए इतना ही टॉपिक रखेंगे, बाकी का आपका नेक्स्ट। यस हाँ जी, कोई डाउट हो मैम बोलिए। मैम सोनिया एक मैम क्वेश्चन, दोनों, हाँ बिल्कुल। तो ये जो आप, जो इसकी बैकबोन है, मतलब हाँ आप जैसे प्लैनेट अगर 1 3 5 7 बेकार है, और अगर वही प्लैनेट शेड में बैठा है, अगर जैसे 3 नंबर वाला प्लैनेट 4 नंबर में बैठा है, तो आप उसको कितना पावर दो, पावरफुल समझोगे? जैसे इनका केतु शुक्र सूर्य है ना, ये सूर्य अगर इनका चंद्रमा के नक्षत्र में होएगा, ठीक है, है ये 4 हो गया, 3, टैलेंट अच्छा हो गया सोनिया मैम। अच्छा हो गया, हाँ चाहे जी, वो 3 नंबर है, ठीक है। सोनिया मैम एक बात को समझिएगा, ये 3 नंबर है। आपने यही बोला ना ये 3 नंबर है, मैंने बोला हाँ सूर्य के तीनों नक्षत्र इसके लिए अच्छे नहीं है। सूर्य ठीक है, कैसा है वो ये बताएगा। मेरी इस बात पर गौर करना, जो मैं ये बार बार बोल रही हूँ, ये नक्षत्र सही नहीं है, लेकिन प्लेनेट कैसा है वो हमें ये बताना। ठीक है, ये ठीक है, बहुत एक पॉइंट है। ठीक है, नक्षत्र खराब हो सकता है, प्लेनेट कैसे पकड़ना है मैंने आपको आज दोनों तरीके बताए हैं। नक्षत्र पकड़ना, समझ गई यस मैम, ग्रह। अब आप लोगों समझ का गई। काम है, आप लोगों ने खुद करना है। बाकी आगे आगे बढ़ ही रहे हैं चीजों पर, तो बढ़ेंगे आगे ठीक, आगे है। ठीक चलिए है, थैंक ठीक है मैम, मिलते हैं थैंक नेक्स्ट में। ठीक है, बाय थैंक मैम। यू सो मैम, कभी है क्लास नेक्स्ट? मैम मैं डालती हूँ आप लोगों को मैसेज, आज आपका वीरवार, मंगल और वीरवार को सोच रही हूँ, बाकी एक बार मैं डाल दूंगी मैसेज। अच्छा, आज मैम आज ही वो क्लास है ना, एस्ट्रो वास्तु? एस्ट्रो वास्तु की शाम को है मैम, बिल्कुल शाम को, एस्ट्रो वास्तु की ठीक, शाम को 7 बजे। ठीक है मैम, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, बाय मैम। थैंक यू। वीक में 2 दिन हुआ करेगी क्लास? हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन।